हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका रिवीजन सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स 2020 में। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ फेबररी 2020 को एक बार रिविज़िट करेंगे। वी हैव डिस्कस दिस इन दीज वीडियोस। जो हमारी फेबररी के मंथ के इन्वायरमेंट की प्री क्योर की वीडियोस हैं, उसमें हमने ये सारी जो टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर इस PDF को आप एक्सेस करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com में जाकर कंपाइलेशंस के अंडर प्री क्योर मंथली कंपाइलेशंस में आप फेबररी मंथ को ढूंढेंगे तो आपको उसमें ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। सो दिस इज़ रिगार्डिंग मेल्टिंग अंटार्कटिक ग्लेशियर, राइट। सो इसमें एक रिसर्च की गई है बाय द NYU, दैट इज़ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, and they have found warm water at a vital point below the glacier। ठीक है, तो यहाँ पे वार्म वाटर का मिलना ये दर्शाता है कि मेल्टिंग और तेज़ी से होगी। और इस पॉइंट को कहा जाता है ग्राउंडिंग लाइन या ग्राउंडिंग जोन। और जिस ग्लेशियर की हम बात कर रहे हैं वो है थ्वाइट्स। थ्वाइट्स बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है क्योंकि काफ़ी बड़ा है, और ऐसा माना जाता है कि अगर ये पूरा मेल्ट हो गया तो 1/2 मीटर तक जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, and it will collapse into sea in around 200 to 900 years। but अभी एक्सिलरेटेड है ये because of the climate change। और क्योंकि इतना ज़्यादा सी लेवल राइज करेगा तो इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये PDF में ये पढ़कर आपको जो ग्राउंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो विजिट कर सकते हैं, वीडियो 1 विजिट कर सकते हैं इस लिंक में। देन नेक्स्ट इज़ कोरल रीफ्स एंड बायोरॉक। सो ये बेसिकली ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोसेस को बना रहे हैं जिससे कि हम कोरल रीफ्स को रीस्टोर कर पाएंगे यूजिंग बायोरॉक, और इसको हम मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें आपको इलेक्ट्रोड्स को पानी के नीचे रखना है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास करना है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेंगे और कैथोड पे जाके लग जाएंगे। ठीक है, सो एक तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन फॉर्मेशन है जो कोरल्स करते हैं उसको एक्सिलरेट कर दिया जाएगा। ये बेसिकली गल्फ ऑफ कच्छ पे किया जा रहा है ऑफ द मिथापुर कोस्ट बाय ZSI एंड गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देन फॉरेस्ट फायर्स की बात है। फॉरेस्ट जैसे ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, राइट। और अभी इंडिया में फॉरेस्ट का अगर हम देखें, फॉरेस्ट फायर्स का एरिया देखिए तो 93,273 हेक्टेयर्स है। तो ये सब फैक्ट्स दिए गए हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि FPM की बात की गई है। ठीक है, सो FPM को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, राइट। देन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड ऑन दिस डे। देन ग्लोबल कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एक ग्रीन पीस की रिपोर्ट है जिसने बताया है सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट बेयर कर रहा है वो है चाइना, फॉलोड बाय USA, और 3rd नंबर पे इंडिया आता है। उसके बारे में डिटेल्स हैं वो पढ़ लीजिए। देन मुडुमलाई की बात की जाती है। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु में है, नीलगिरी हिल्स में आता है, एंड इट शेयर्स बाउंड्री विद बोथ कर्नाटका एंड केरला। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी। देन CMS COP13 जो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, जिसको हम CMS कहते हैं, इसका जो COP13 था इंडिया ने पहली बार होस्ट किया इन गांधीनगर। ठीक है, 2020 फरवरी में होस्ट किया गया। सिंस इंडिया होस्टेड इट तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जो इसका लोगो था दैट वाज इंस्पायर्ड बाय कोलम विच इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। ठीक है, और अगर आप इस आर्ट फॉर्म की पिक्चर देखते हैं तो उसमें हमारे पास 3 एनिमल्स हैं, अमूर फैल्कन, हम्बैक व्हेल एंड मेरीन टर्टल्स, राइट। तो 3 माइग्रेटरी स्पीशीज़ को डिपिक्ट करता है। ये बात हो गई लोगों की। मैस्कट में कौन है? मैस्कट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसके बारे में सब पता होना चाहिए। CMS में अपेंडिक्स 1 में कुछ एनिमल्स भी ऐड किए हैं, वो भी हम आने वाले इसी PDF में डिस्कस करेंगे। देन स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट, ये मैंने अलग से भी कवर किया है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहें तो वो भी ज़रूर देखिए। सो इट इज़ कवर्ड इन 2 minute सीरीज़ ऑल्सो।
गो थ्रू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़. देन फ्यूचर ऑफ अर्थ रिपोर्ट किसने निकाली है? ठीक है, सो इट इज़ साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस, दिवेशा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. और इसमें 5 ग्लोबल रिस्क की बात की गई है. वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए. देन इंडियन पैंगोलिन के बारे में देखो, पहली बार इंडियन पैंगोलिन को रेडियो टैग किया गया है. It is the only scaly mammal on the earth and it is one of the widespread trafficked animals. अभी आपने देखा होगा कि चाइना पे भी काफ़ी टन्स कसे जा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस उसने फैलाया. और ऐसा देखा गया है कि बैट से जो वायरस है वो पैंगोलिन में आया और पैंगोलिन से ह्यूमंस में आया. सो वाई डू दे कंज्यूम पैंगोलिन्स? बिकॉज ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो चाइना की, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है. ठीक है, पैंगोलिन. सो अगर हम बात करें, वी हैव 2 पैंगोलिन्स, वी हैव इंडियन एंड वी हैव चाइनीज़. चाइनीज़ भी इंडिया में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चाइनीज़ भी मिलता है. अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 है. चाइनीज़ की बात करें तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. अर्बन लिजर्ड की स्पीशीज़ मिली हैं गुवाहाटी में. लाइक आई सेड, अपेंडिक्स 1 में कुछ एनिमल्स ऐड हुए हैं. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, इसको ज़रूर पढ़िए. कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इट इज़ वन ऑफ द 50 टाइगर रिजर्व्स. इट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना. इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं. ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में कुछ डिटेल्स हैं. ऑलिव रिडले टर्टल्स तो आपको रटा होना चाहिए. ठीक है, IUCN स्टेटस 1 रिबल शेड्यूल 1. ठीक है, स्पोरैडिक, अब इसका आपको पता है कि ग्रुप यूनिक मास नेस्टिंग होती है लेकिन स्पोरैडिक नेस्टिंग भी होती है. ये नहीं है कि ये अगर अलग अलग है तो ये नेस्टिंग ही नहीं करेंगे. ठीक है, मास नेस्टिंग, अरीबाटा, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार हमने डिस्कस किया है. फिर बात की जा रही है कि ईस्टर्न घाट्स को भी यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए. सो मोर देन दैट ये इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर्न घाट्स में कौन सी स्टेट्स आती हैं? 5 स्टेट्स आती हैं. सबसे ज़्यादा एरिया आंध्र प्रदेश के पास है ईस्टर्न घाट्स का, दैट इज़ 40%. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? IQ एयर एंड ग्रीन पीस. ठीक है, और रैंकिंग PM 2.5 लेवल्स पे होती है मोस्टली. इंडिया का जो रैंक है वो 4था है, राइट, सॉरी 5th है. इंडिया का रैंक 5th है. लेकिन अगर हम सिटीज़ की बात करें तो गाज़ियाबाद इंडिया की सिटी टॉप पे है, राइट. सो दैट इज़ देयर. सो दीज आर द करंट अफेयर्स. और इस पूरे PDF को अगर आप इन्वायरमेंट का ही पार्ट पढ़ेंगे तो अगर आप आज पढ़ते हैं तो हार्डली आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे एंड यू विल बी डन विद दिस मंथ ऑफ करंट अफेयर्स, राइट. और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए.